जितना भगवान का भजन कर कर बढ़ोगे उतना जीवन का एक सुख, एक आनंद प्राप्त होता चला जाए, एक सुख। जितना भजन करते चले। और अवधूतेश्वर जलंधर की पत्नी वृंदा शिव जी के शिवालय में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को तोड़ दिया। भगवान नारायण को दुख हुआ। शिव जी ने कहा आप चिंता मत करो, आप इसके सातित्व को डिगाओ, मैं जलंधर को मार दूं। सातित्व डिगा, जलंधर मरा। और जैसे ही जलंधर के प्राण छूटे, वृंदा की आंख में आंसू आ गए। हे नारायण, तुमने मेरे सातित्व को डिगाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओगे। और भगवान नारायण शालिग्राम बन गए। वृंदा तुलसी का पौधा बन गई। तुलसी का शिव कथा कह रही है, एक इंद्र जी के अहंकार को तोड़ने के लिए इतनी बड़ी कथा का क्रम हुआ। इसलिए 3 शब्द बताए हैं शिव महापुराण में। पहले नंबर का है कर्ण प्रिय, दूसरे नंबर का है वर्ण प्रिय, तीसरे नंबर का है धर्म प्रिय। जो कर्ण प्रिय शब्द होता है ये हमें अहंकार उत्पन्न कर देता है। तुम ऐसे, मेरी जीजी ऐसी, वो ऐसा, हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर शब्द है वर्ण प्रिय। लोगों को लगता है कि मेरा समाज, मेरा परिवार, इसके आगे कुछ नहीं। परंतु तीसरे नंबर का जो शब्द है वो धर्म प्रिय है। हम जिस सनातन धर्म के अंदर जन्म लिए हैं, भारत मां की गोद में हमारा जन्म हुआ है, कितने किस्मत वाले हैं। विदेश में मरते तो एक्सपायर कहलाते, विदेश में मरते तो डेड बॉडी कहलाते। पर भारत की भूमि पर अगर प्राण छूटते हैं, किसी ने भजन किया तो ठीक, ना किया तो ठीक, किसी ने मंत्र जपा तो ठीक, ना जपा तो ठीक, किसी ने भगवान का नाम लिया तो ठीक, ना लिया तो ठीक, भारत की भूमि पर अगर कोई गलत से गलत, पापी से पापी व्यक्ति भी मरता है तो वो एक्सपायर नहीं कहलाता, डेड बॉडी नहीं कहलाती। वो हमेशा एक ही चीज उसके नाम पर लग जाती है, वो है स्वर्गवासी। मतलब इतना पाप करा तो भी नाम किया गया स्वर्गवासी, क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है। और भारत माँ एक ऐसी माँ है जिसकी भूमि पर जन्म लेकर अगर कोई मरता भी है तो वो नरक नहीं जाता, वो स्वर्ग जाता है। इसलिए उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा है। उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा होता है, उसके नाम के आगे एक्सपायर नहीं लिखा है। कोई गलत काम करने वाला भी मरेगा तो स्वर्गवासी लिखाएगा, कोई अच्छा काम करने वाला भी मरेगा तो स्वर्गवासी लिखाएगा। क्यों? क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है उसने, भारत की भूमि पर प्राण। आज दुनिया के लोगों की दृष्टि भारत माता पर है। क्यों है? क्योंकि सब चाहते हैं अपना अपना देश छोड़कर, दुनिया के कई विदेशी भारत में आकर बस गए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हमारे देश में मरेंगे तो एक्सपायर कहलाएंगे, और भारत भूमि पर अगर प्राण छूटेंगे तो स्वर्गवासी कहलाएंगे। भगवान के धाम में जाने में देरी नहीं लगेगी। यहां वो पासपोर्ट वीजा प्राप्त हो जाता है कि तुम्हें स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं पाता है। ये वो पासपोर्ट वीजा है भारत की भूमि। ये वो भारत है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का स्मरण, भक्ति, नाम जाप, मंत्र जाप, स्मरण, कीर्तन हमें सुख प्रदान करता, हमें सुख देता। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक श्री शिवाय नमस्तु।
भगवान शिव गोगर्धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। कर्ण प्रिय, वर्ण प्रिय और धर्म प्रिय। शिव गोगर्धान में भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंभु दुनिया के पालनहारा मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, उनकी जो भक्ति है, उनका जो भजन है, उनकी जो भक्ति है, उनका स्मरण, उनकी भक्ति इतनी सरलता से नहीं मिलती। आप यदि शिव महापुराण की कथा, बाहर की आवाज बढ़ रही है, अंदर की बढ़ा नहीं रहा। आप यदि शिव महापुराण की कथा तक अगर पहुंचे हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा में अगर पहुंचे हैं, या शिवालय तक, भगवान के मंदिर तक, शिव के द्वार तक अगर पहुंचे हैं, तो ये हमारा पूर्व का कोई सुख हो। लाखों की भीड़ है, 5-5 पंडाल भरे पड़े हैं, और ग्राउंड अभी इतना बड़ा, जयंती स्टेडियम की रोड पर भी लोग बैठे हैं और पूरा ग्राउंड भरा पड़ा। अब कोई पूछे कि ये क्या है, क्या है, तो कहा ये और कुछ नहीं, शंकर भगवान के प्रति आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और आपका भरोसा है, जो शिव पूरा करता है, जो भगवान शंकर पूरा। और मूल यही है, सबसे मुख्य अगर कुछ है तो शिव पर करा विश्वास। कल कथा सुनी थी अपन ने, भगवान शंकर का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ। क्या इतनी सरलता में माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो जाएगा? क्या भगवान शंकर इतनी सरलता में पार्वती जी को मिल सकते हैं? और हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से। मैं कहना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से उत्तर प्रदेश से यहाँ तक शिव जी के लिए, भगवान शंकर के लिए आए, और मेरा देव अधिदेव महादेव की ये बड़ी करुणा और कृपा दया है, जो आप शिव के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी आपके दरवाजे तक जरूर पहुँचेगा, ये निश्चित। शिव भक्ति शंकर पर साधु, शिव शिव है। हमारे सर्विन नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगा कि आप प्रत्येक कथा में आपका आगमन, और प्रत्येक कथा में शिव भक्ति के मूलता को धारण करने के लिए आप आते हैं। आपको भी साधुता देता हूँ बहुत। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का स्वरूप, भगवान शंकर का प्रतिबिंब। क्या शंकर भगवान की शादी, क्या शिव जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ इतनी सरलता में हो सकता है क्या? बहुत कठिन है, बहुत। पार्वती जी ने घोर तप किया, घोर।
इतना तप माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी ने इतना तप किया कि भगवान शंकर को बार बार माता पार्वती जी के सामने प्रकट होना पड़ा।